कश्मीर के लिए इस साल की गर्मियां सामान्य नहीं हैं। घाटी भीषण गर्मी के साथ लू की चपेट में है। तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गर्मियों में ठंडे और सुखद मौसम की पहचान वाला यह क्षेत्र अपनी इस पहचान को खो रहा है। 22 मई को श्रीनगर में तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह 60 साल में मई महीने का सबसे गर्म दिन था। गर्मी यहीं नहीं थमी। 20 जून तक तापमान और बढ़कर 35.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो पिछले 20 वर्षों में जून का सबसे गर्म दिन था। उसी रात न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज हुआ। यह एक सदी में सबसे ऊंचे तापमानों में से एक था। तापमान का यह सिलसिला जुलाई में भी नहीं थमा। श्रीनगर के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मुख्तार अहमद ने ईटीवी भारत को बताया कि 5 जुलाई महीने का तीसरा सबसे गर्म दिन था। इससे पहले 1946 में तापमान 38.3 डिग्री पहुंचा था। उसके बाद 1953 में 37.8 डिग्री था। 5 जुलाई 2025 को श्रीनगर में 37.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जहां पहले एयर कूलर दुर्लभ हुआ करते थे, वहीं अब शहर से लेकर गांवों तक पानी आधारित कूलरों की मांग तेजी से बढ़ी है। ये कूलर सस्ते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं और आमतौर पर 10,000 रुपये से कम में मिल जाते हैं। सप्ताह की शुरुआत में हुई बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन बड़ी तस्वीर साफ है। कश्मीर तेजी से गर्म हो रहा है। जलवायु विशेषज्ञ इसके पीछे वैश्विक स्थानीय कारणों का मेल बता रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जल स्रोतों का गायब होना और बिना योजना के शहरी विस्तार, इन सब ने इस गर्मी को बढ़ाने में योगदान दिया है। हाल के वर्षों में कश्मीर में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। लंबे समय से बारिश की कमी और इस मौसम में 50% कम बारिश ने स्थिति को और बिगाड़ा है। पहाड़ों में बर्फबारी, जो पहले प्राकृतिक वर्षा का जरिया हुआ करती थी, उसमें भी गिरावट आई है। यह गर्मी अब कृषि को भी प्रभावित कर रही है। मक्का, केसर और सेब जैसी फसलें, जो पहले तापमान को लेकर बेहद संवेदनशील होती थीं, अब तनाव के संकेत साफ दिखा रही हैं। पानी की कमी के कारण प्रशासन ने किसानों को खेतों में सिंचाई को लेकर सलाह जारी की है, क्योंकि नदियों और नालों का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। कृषि निदेशक सरताज शाह ने बताया कि वे सिंचाई विभाग और कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किसानों के लिए समाधान की योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को पानी की कमी के मद्देनज़र विकल्प के तौर पर बाजरा जैसी फसलों को उगाने की सलाह दी है। शहरीकरण भी अपनी भूमिका निभा रहा है। जहां अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव आमतौर पर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में देखा जाता था, अब वह घाटी में भी दिख रहा है। जानकारों का कहना है कि श्रीनगर जैसे शहरों में भी अब हरियाली की कमी और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के चलते स्थानीय स्तर पर गर्मी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।